Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this um, Visakhapatnam gas leak um, tragedy. This topic will be discussed in the RSTV big picture debate by Frank Pereira. So this video will be in both language, will be in English or Hindi. Wherever I feel to discuss about some point or some keywords, so I will explain to you. So topic will be in the GS study 3 disaster in its management. ये वहाँ पे सिलेबस में है GS 3 के. न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज मेजर लीक फ्रॉम द पॉलीमर प्लांट LG पॉलीमर्स नियर विशाखापट्टनम में ये एक विलेज में 5 किलोमीटर रेडियस में ये गैस लीक हुआ था. यहाँ पे आप देख सकते हो. और 9 पीपल डेड हुए थे. ये इसलिए न्यूज़ में था. उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी. उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा एयर प्रदूषण वगैरह पोल्यूशन वगैरह हो गया. उसके बाद में यहाँ ये 7 मई को हुआ था. LG पॉलीमर्स यहाँ पे 600 एकर्स का लैंड है फैला हुआ है यहाँ पे. सो पूरा NDRF का टीम ने वहाँ पे पूरा ये किया, चेकअप वगैरह किया, पूरा दिया है. ये गैस कंफर्म हुआ था कि स्टेरिन और विनिल बेंजीन का था, विनाइल बेंजीन का था ये गैस लीक. सो कंफर्म हुआ है. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर GS मेंस पेपर और ऐसे के लिए. स्टेप्स टेकन बाय द ग्रीन ट्रिब्यूनल. ये जो स्टेप NGT ने जो स्टेप्स लिए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिपोर्टेडली took sumoto cognizance of the gas leak incident and on May 8 directed LG Polymers India to deposit initial amount of rupees 50 करोड़. 50 करोड़ उन्हें डिपॉजिट करने के लिए बोला है for the cause, for the damage cause. The tribunal also constituted a 6 member committee. 6 member committee उन्होंने कमेटी का गठन किया है. उसको हेड करेंगे जस्टिस B शेषसायन रेड्डी. शेषसायन रेड्डी, अ फॉर्मर जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. फॉर्मर जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो. A task to find the exact sequence of events leading to the leak, including the cause of the failure, person, authorities responsible, extent to damage to the life, public health and environment, step taken to compensate victims and restitute damaged property etc. जो भी लॉस हुआ है पर्सन का, अथॉरिटीज़ का, जो कितना डैमेज हुआ है लाइफ का, पब्लिक हेल्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वो पूरा मतलब उसका जायज़ा लिया जाएगा. उसके लिए B शेषसायन रेड्डी का 6 member कमेटी का गठन किया है यहाँ पे. सो आप लिख सकते हो जो स्टेप्स टेकन बाय द NGT के बारे में. ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन. स्टायरिन मोनोमर, अ सिंगल यूनिट ऑफ स्टायरिन was used at the manufacturing plant to produce expandable plastic. The storage requirement of the styrene monomer strictly mentioned that it has to be below 17 डिग्री सेल्सियस. ये 17 डिग्री के नीचे रहना चाहिए, इसका मेंटेन करना चाहिए. ऐसा स्टोरेज रिक्वायरमेंट में इसका स्टोरेज ऑफ द स्टायरिन मोनोपर स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है यहाँ पे. देर आर क्लियर रूल्स ऑन द हजार्डस केमिकल स्टोरेज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया है. अ पॉसिबल रीजन फॉर द 7 leak accident is that the plant may not have stored styrene gas at the right temperature, causing pressure to build up within the chamber, followed by the wall failure and then leak. Another issue was defunct volatile organic compound VOC detection system at the plant. There is a no monitoring mechanism installed to the specifically detect styrene. So यहाँ पे एक डिफंक्ट हो गया था और VOC का डिटेक्शन सिस्टम में एट द प्लांट में, और वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था इंस्टॉल किया हुआ टू डिटेक्ट द स्टायरिन गैस. सो इसलिए ये हुआ है. उसके बाद में व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द अफेक्टेड पीपल को क्या मतलब ट्रीटमेंट दिया गया वहाँ पे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ टू गिव ऑक्सीजन टू द अफेक्टेड पीपल. द पीपल इन द जोन आल्सो नीड टू बी इवैक्यूएटेड एज लॉन्ग term exposure can be detrimental to their health.
ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक फ्यूचर इवैक्यूएशन भी वहाँ पे करना चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्पज़ के लिए, पूरा एरिया खाली कराना चाहिए. आल्सो स्टायरिन रिएक्ट्स टू फॉर्म द स्टायरिन डाइऑक्साइड एंड द एयर कुड रिमेन कंटेमिनेटेड फॉर सम टाइम. कुछ टाइम तक वहाँ वहीं पे मतलब एयर को प्रदूषित करती है वो. हाउएवर द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी कुड आल्सो हेल्प डिस्पर्स द गैस. मतलब जो विशाखापट्टनम ये सॉरी फॉर द मैप, थोड़ा जमा नहीं ऐसा. सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में वो विशाखापट्टनम है. सो आप देख सकते हो कि मतलब ये समंदर के किनारे हैं. सो जो विंड फ्लो हो रही है उससे थोड़ा गैस डिस्पर्स हो गया था. द फैक्ट्री हैज़ सबमिटेड rupees 168 crore proposal in the 2018 to the Indian Ministry of Environment, Forest, Climate Change to expand its production capacity by the another 250 tons per day from the current 415. This permission we understand it has been recently granted. So कुछ गाइडलाइंस दिए हैं यहाँ पे, गाइडलाइंस ऑन स्टोरेज ऑफ हजार्डस केमिकल्स इन प्लांट. आप आपके आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो इसे, जो गाइडलाइंस दिए यहाँ पे. आफ्टर द भोपाल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी 1986 के बाद में, 86 के दौरान. सो उसके बारे में दिया, ये एक्ट उन्होंने किया था, इनेक्ट किया था. Many legislation were enacted starting from the Environment Protection Act 1986 to the Public Liability Insurance Act 1991. According to the Manufacturing, Storage and Importance of Hazardous Chemical Rule 1989, the styrene is classified as a hazardous and toxic chemical. Environment Protection Act है 1986 का, ये आपको पता रहना चाहिए. Omnibus Act which gives the sweeping power to the central government to take all measures to protect the environment. Environment Protection Act Protection Rule 1986, ये भी ध्यान में रखना. Set discharge and product standard, source standard for the restricting pollution, product standard for the manufacturing good, ambient air, water standard for regulating quality life and environmental protection. उसके बाद में हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989 दिया है आपको, ये आपको पता रहना चाहिए. इंडस्ट्री रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाइड मेजर इंसिडेंट हजार्ड्स, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़. उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 है यहाँ पे. Importer must furnish complete product safety information to the competent authority and must transport imported chemical in accordance with the amendment rules. ये भी आपको पता रहना चाहिए. उसके बाद में केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996 दिया है यहाँ पे. सेंटर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट एंड ऑफ केमिकल एक्सीडेंट. Set up quick response mechanism terms as the crisis alert system. Each state is required to set up the crisis group and report on its works. उसके बाद में यहाँ पे फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट दिया है, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 का. प्रोविज़न टू रेगुलेट सिटिंग ऑफ द हजार्डस यूनिट सेफ्टी एंड वर्कर्स नियर बाय रेसिडेंट एंड मैंडेट्स ऑन साइट इमरजेंसी प्लान्स एंड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स. सो उसके बाद में यहाँ पे दिया है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का है. इम्पोज अ नो फॉल्ट लायबिलिटी ऑन द ओनर ऑफ हजार्डस सब्सटेंस एंड रिक्वायर द ओनर टू compensate victims of the accident irrespective of any neglect or default. For this, owner is required to take out an insurance policy covering the potential liability from any incident. ये सायरिन गैस के बारे में कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को, इसके बारे में यहाँ पे दिया है, ये भी आपको पता रहना चाहिए थोड़ा. स्टायरिन इज़ द 20th most used chemical in the world according to the World Health Organization. The chemical can be found in the air, water, soil. Once released into the environment, it is used for the production of polystyrene plastic, जो थर्माकोल्स वगैरह होते हैं ना, जो पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, resins. These material are subsequently used in the food packaging, rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes and automobile parts. It is also known as the PVC gas, polyvinyl chloride, and it is used in the production of PVC. It is broken down in the air 1 to 2 days. While it evaporates from the soil and shallow water surface, it is broken down by the microorganism if it reaches soil.
It can enter the human body through the breathing, eating, food contact through the skin. Once it enters the human body, styrene takes a few days to break down into the other chemical and pass through the urine. So बहुत सारा अफेक्ट पड़ता है ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर, इसलिए वो स्टायरिन गैस बहुत खतरनाक गैस है, यही बताया गया है यहाँ पे. इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल एंड इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म एज अ monomer as a single unit of styrene, according to the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) of the Center for Disease Control and Prevention, the United States. When humans are exposed to styrene, it causes eye irritation, gastrointestinal effects. It also impacts the outer layer of the tissues in the skin, causing erosion, bleeding in the short term. Long term effects include central nervous system dysfunction, depression, hearing loss, peripheral neuropathy, a numb feeling in the hands and feet. International Agency for the Research on Cancer IARC has determined that styrene is the possible carcinogen and can cause the cancer under long exposure. कैंसर भी हो सकता है इसके बाद इससे. सो यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड दिए हैं. आंसर राइटिंग में वे फॉरवर्ड कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये दिया है यहाँ पे. द गैस लीक ट्रेजेडी इज़ अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज़ अ पैरामाउंट व्हेन existing the lockdown. Immediate directive must go to all units to ensure the safety while resuming the activities, and also in case the lockdown continues. These safety precautions must not be neglected. उसके बाद में यहाँ पे दिया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट फोकस इमीडिएट ऑन द मेडिकल नीड्स of those who have been grievously affected by the gas leak. Solidum payments and compensation of the victims and families are important, but so is access to the highest quality of healthcare system for the victims. India must probe before blaming workers and also called unskilled workers. यहाँ पे as India aims, एक मिनट, as India aims for the wider manufacturing base, it needs to strengthen its approach to public and occupational safety. Transparent oversight is not a hurdle to industrial growth. It advances substantial development by eliminating the टेरिबल मिस्टेक्स. कुछ कनेक्टिंग डॉट्स दिए हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हाउ डज द स्टायरिन, द केमिकल बीइंग ब्लेम्ड फॉर द विजाक्स लीक्स, अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी. हाईलाइट इमीडिएट मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डिजास्टर. उसके बाद में विजाक गैस लीक वेरी सिमिलर टू द भोपाल ट्रेजेडी. भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उससे रिलेट किया है, सिमिलर जैसे टाइप है उसी की तरह. Is it a reminder for the folly of seeing environmental due to diligence as an impediment to the economic activity? Discuss. कुछ ऐसे भी आ सकता है. No good lessons have been learned from the 1984 में विलियम कार्बाइड डिजास्टर जो हुआ था उससे लेसन नहीं लिया है, उस पर ऐसे आपको लिखना है. सो ये कुछ कनेक्टिंग डॉट्स है जो आपको काम आ सकते हैं. सो ये था विशाखापट्टनम गैस लीक के बारे में. ये RSTV डिबेट वहाँ पे डिस्कशन हुआ था, और जो फैंग फरेरा का शो है द बिग पिक्चर, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आप कभी आपको भी सुनना चाहिए. RSTV का जो बिग पिक्चर होता है या देशांतर होता है या बहुत सारे मतलब शोज़ हैं. सो सभी शोज़ आपको RSTV को फॉलो भी करना चाहिए. यूट्यूब पर बहुत बढ़िया शो मतलब TV चैनल है, यूट्यूब चैनल है. टीवी पर भी देख सकते हो आप RSTV का. सो ये था GS मेंस के लिए, और जो अपने ऐसे आंसर राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. UPSC परसिवर्स करके चैनल है. सो थैंक यू सो मच.